अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस iOS 17 जो है बस रिलीज़ होने ही वाला है। ये मैं कुछ मिनट पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने सोचा जल्दी से आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से आपने अपने डिवाइसेस में इसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉलेशन से पहले आप लोगों ने किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक यहाँ पे 10 बजे आज रात को ये रिलीज़ हो जाएगा पाकिस्तान में, और इंडियन टाइम के मुताबिक 10:30 बजे वहाँ पे रिलीज़ होगा। iOS 17 के अंदर बहुत ही मज़े के हमें नए-नए फीचर देखने को मिल रहे हैं। बहुत मेजर चेंजिंग्स नहीं है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जैसे फ़ोन ऐप होगी, मैसेजेस ऐप होगी, विजेट्स कुछ हैं, और इसके अलावा और कुछ इंटरनली इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन iOS 17 के फीचर्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से फीचर iOS 17 में आए हैं। आज रात 10 बजे जब तक ये वीडियो आप लोगों के पास होगा, यहाँ पे पाकिस्तान में और इंडिया में 10:30 बजे तक ये iOS 17 जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अब आप लोगों ने इंस्टॉल कैसे करना है और कौन सी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है इंस्टॉलेशन से पहले, तो सबसे पहले आप पहले गौर से वो सुन लें। एक तो आप लोगों ने जब भी अपने फ़ोन में इंस्टॉलेशन करनी है, चाहे आप उसको iTunes के ज़रिए कर रहे हैं या ओवर द एयर अपनी डिवाइस के अंदर से उसको इंस्टॉल करें, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना बैकअप बना लेना है। अब बैकअप किस तरीके से बनाना है, इसको आप 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। एक तो या तो अगर आपने iCloud पे स्टोरेज परचेज़ की हुई तो वो बेस्ट वे है, आप iCloud पे अपना बैकअप फ्रेशली बना लें अभी से इंस्टॉलेशन से पहले। और दूसरा मेथड ये है कि आप iTunes के ज़रिए अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जो भी आपके पास डिवाइस है, आप उसको यूज़ करते हुए अपना बैकअप अपने कंप्यूटर में बना लें, लैपटॉप में बना लें। अब दोनों जो मेथड हैं उसमें होगा ये कि अगर आप फ्रेशली बैकअप बनाते हैं अपने iTunes में या iCloud में, तो आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा अपने डाटा के मुताबिक, क्योंकि उसको अपलोड होने में टाइम लगता है या पीसी में कॉपी होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी बैकअप बनाए हुए हैं दोनों जगहों पे, तो आप अब जो बैकअप उसको बनाएँगे तो वो सिर्फ जितना बीच का गैप होगा वो उसको फ्रेशली अपडेट करेगा और आपका जो बैकअप होगा वो बिल्कुल अप टू डेट हो जाएगा। इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि क्योंकि ये एक मेजर अपडेट है, यानी 16 से 17 के ऊपर आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर ओवर द ईयर इंस्टॉलेशन के अंदर किसी किस्म का कोई बग या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और आपका फ़ोन जो है वो बीच में ही स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है। और ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी है कि अगर आपका डाटा ही चला जाए और आपका फ़ोन आप बीच में रिकवरी मोड पे स्टक हो जाए और आपको फिर फ़ोन को दोबारा रिकवर करने के लिए फ़ोन को बिल्कुल फ्लैश यानी उसको रिस्टोर करना पड़े, तो ये एक बहुत ही खौफनाक सिचुएशन बन सकती है। तो इस वजह से सबसे पहले अपना बैकअप बनाएँ, और बैकअप बनाने के बाद आपने देखना कि आपके फ़ोन के अंदर स्टोरेज कितनी है। स्टोरेज में ये होता है कि जो अब करंटली जो अपडेट्स आ रही हैं, iOS 17 की मेजर अपडेट है, तो इसमें तकरीबन 6 से 7 जीबी जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी फ़ाइल है, जो iOS फ़ाइल है ना, उसी की इतनी स्पेस है। तो आपके फ़ोन में तकरीबन 10 से 12 जीबी स्पेस खाली होनी चाहिए। यानी अगर आपके फ़ोन में स्पेस कम है, तो फिर आपको डाउनलोडिंग से पहले कुछ मेजर जो ऐप्स हैं, उनको डिलीट करना पड़ेगा। फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में कोई अगर बड़ी कुछ ऐसे यूज़लेस वीडियोज़ हैं, उनको डिलीट करना पड़ेगा, और इस तरीके से कुछ मेमोरी आपको डालनी पड़ेगी फ़ोन के अंदर, तो फिर आप इसको इंस्टॉल कर पाएँगे। और इसके साथ-साथ जहाँ तक कंपैटिबल डिवाइसेज़ का सवाल है, तो यहाँ पे आईफ़ोन ने इस साल 2 मॉडल को स्किप कर दिया है, जिसमें iPhone 10 है और iPhone 8 और 8 प्लस, यानी iPhone 8 की जो सीरीज़ है। यानी ये वो डिवाइसेज़ हैं जो कि फाइनल iOS 16 तक हम इसको मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हम कंपैटिबल डिवाइसेज़ की बात करें, तो इसमें iPhone 10s, 10s Max और इसके ऊपर जितने भी मॉडल हैं, यानी iPhone 11, 12, 13, 14, ये सारी जो सीरीज़ हैं ये iOS 17 पे कंपैटिबल हैं। iPhone 10R भी इसके साथ जो है वो iOS 17 पे कंपैटिबल है। गाइज़, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने आईफ़ोन के ऊपर, चाहे आप 16 पे हैं या ऑलरेडी बीटा 7 यूज़ कर रहे हैं। आपने फाइनल वर्ज़न के ऊपर आना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? गाइज़, सबसे पहले आपने अपने आईफ़ोन की सेटिंग में जाना है और सेटिंग से आपने जनरल में जाना है और जनरल से यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है। तो जैसे ही इस वक़्त आपको नज़र आ रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट आ रही है, सर्च कर रहा है। अब इस वक़्त ये मेरे पास जो iOS 17 की फ़ाइल शो हो रही है, ये बीटा वर्ज़न की फ़ाइल है। यानी जो लोग इस वक़्त बीटा पे हैं, जिन्होंने बीटा के कुछ वर्ज़न यूज़ किए हैं, ये वो वाली फ़ाइल वहाँ यहाँ पे नज़र आ रही है। आपने यहाँ से फाइनल वर्ज़न पे कैसे जाना है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको ऑटोमैटिक अपडेट्स की 3 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो इसमें iOS अपडेट है, जिसको आपने ऑन ही रखना है। इसके अलावा सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज़ एंड सिस्टम फाइल्स की जो टॉगल है, इसको भी आपने हमेशा ऑन रखना है।
इसका फ़ायदा ये होता है कि जो वक्तन फ़वक्तन छोटी-मोटी अपडेट्स आती हैं एप्पल की तरफ से, वो ऑटोमैटिकली आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती हैं। और इसके अलावा ऑटोमैटिकली डाउनलोड iOS अपडेट को आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपको एप्पल की तरफ से कोई मेजर अपडेट आती है, जैसे अब iOS 17 रिलीज़ हो चुका है, तो 17 के बाद 17.1, 17.2 और इस तरह से इसके फर्दर जो वर्जन्स आएँगे, तो वो ऑटोमैटिकली अगर आप चाहते हैं कि डाउनलोड हो जाएँ, तो आप इसको ऑन कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि ये मैनुअली मैं खुद ही डाउनलोड करूँ, इंस्टॉल करूँ, तो फिर आप इसको टर्न ऑफ कर दें। लेकिन अभी मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ और अब बैक जाते हैं, और बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे बीटा अपडेट्स का एक टैब नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्योंकि मैंने अपना एप्पल आईडी लॉगिन नहीं किया हुआ, तो इस वजह से मुझे कोई भी बीटा की वर्जन नज़र नहीं आ रही। लेकिन आप लोगों को अपने फ़ोन के ऊपर इस वक्त यहाँ पे iOS 16 डेवलपर बीटा और पब्लिक बीटा, या iOS 17 का डेवलपर और पब्लिक बीटा की फाइल नज़र आ रही होगी, ये वो ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। तो आपने करना क्या है कि सिंपली उसको टर्न ऑफ कर देना। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ऑफ के ऊपर क्लिक है, तो आपने भी अपने फ़ोन के ऊपर टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ करने के बाद जैसे ही आप बैक पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको iOS 17 का जो फाइनल वर्जन होगा वो सर्च करने के बाद शो हो रहा होगा। अब उसको आप जब इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉलेशन का जो टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है। फ़ोन की जो साइज़ है, उसकी iOS फाइल का जो साइज़ है उसके मुताबिक डेफिनेटली जो 10s है या 10s मैक्स के जो मॉडल है, उनका फाइल साइज़ छोटा होगा, और जो 14, 13 की सीरीज़ के मोबाइल है, वहाँ पे iOS का जो फाइल होगा वो ज़्यादा होगा। ये डिपेंड इस पे भी करता है कि आपकी जो वाईफ़ाई की स्पीड है वो क्या है। अब तो डेफिनेटली आप iOS की जो फाइल है वो अपने जो सेलुलर नेटवर्क है उस पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर आपका वाईफ़ाई की स्पीड ज़्यादा है, तो आपको वाईफ़ाई पे इसको डाउनलोड करना चाहिए। तो डाउनलोडिंग करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नाउ का जो ऑप्शन है वो नज़र आ जाएगा। आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पासकोड मांगेगा, तो आपने अपने फ़ोन का जो पासकोड है वो देना है। और उसके बाद वो आपसे कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ उसका टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको एग्री करने की बात करेगा, तो आपने उसको एग्री कर देना, और एग्री करने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। अब इंस्टॉलेशन का जो टाइम है वो तकरीबन 5 से 10 मिनट का टाइम होता है। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आपका फ़ोन जो है वो iOS 17 के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। और इससे पहले भी मैंने जो आपको बताया कि आपने इंस्टॉलेशन से पहले अपना बैकअप बना लेना है, उसकी रीज़न ये भी है कि अगर इंस्टॉलेशन के दौरान किसी वजह से आपका नेटवर्क जो है वो चला जाता है, आपका वाईफ़ाई उड़ जाता है, स्किप हो जाता है, या उसका सिग्नल आना बंद हो जाते हैं, या किसी वजह से लाइट चली जाती है और आप आउट ऑफ नेटवर्क हो जाते हो, तो उस सूरत में अगर बीच में आपका फ़ोन स्टक हो जाता है, तो फिर उसमें आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है। तो ये बात अपने माइंड में रखिएगा। वो चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में बताई हैं, वो करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, तो आप बहुत स्मूथली iOS 17 पे शिफ्ट हो सकते हैं। सो गाइज़, आई डू होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट है, कोई बात है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पीस।